नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू, जो क्या है, जो हरियाणा के जितने भी दोस्तों जो प्रमुख जिले हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं दोस्तों, उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमने पीछे भी दोस्तों 4-5 क्लासेस डाल रखी है एमसीक्यू से। हम डेली दोस्तों टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है उनकी क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर। दोस्तों जय मां सरस्वती। आज का दोस्तों जो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है कि हरियाणा की प्रसिद्ध ओटू झील किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पे है दोस्तों, ये है घग्गर में, घग्गर नदी पे। ठीक है, और घग्गर जो नदी है दोस्तों ये किस जिले में बहती है, तो किस जिले में आके बहती है, सिरसा में। ठीक है, और किस क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है दोस्तों ये शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और जो इसका जो एंड होता है वो कहां पे होता है दोस्तों, तो वो सिरसा में होता है, हरियाणा में। ठीक है, और फिर ये राजस्थान में एंट्री कर जाती है और हनुमानगढ़ की तरफ चली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो और जो सिरसा है दोस्तों, ठीक है, सिरसा में जो झील है उस झील को क्या बोलेंगे हम, ओटू झील बोलेंगे। और ओटू झील के दोस्तों कई नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कौन से नाम है दोस्तों इसके, इसको एक क्या बोला जाता है, धनुर झील। ठीक है, धनुर झील बोला जाता है दोस्तों, ओटू झील बोला जाता है, और क्या बोला जाता है दोस्तों, ओटू हेड, ओटू हेड बोला जाता है, और बोला जाता है दोस्तों इसको ओटू बैराज, ओटू बैराज। ठीक है, ये सभी दोस्तों एक ही झील के नाम है, धनुर झील, ओटू हेड, ओटू बैराज, ओटू झील। ठीक है, ये सभी जो है ये किस नदी पे है, तो किस नदी पे है दोस्तों, घग्गर नदी पे बनी हुई झील है। ठीक है, ये एक ही झील है। और ये किस जिले में आपसे पूछा जाए तो किस जिले में है दोस्तों, सिरसा से। और सिरसा से मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था आपको कि जो हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जाए कि अंकाई दलदल है वो हरियाणा के एकमात्र किस जिले में पाया जाता है, तो किस जिले में पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है सिरसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि जो चिल्ली झील है, ठीक है, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो चिल्ली जो झील है दोस्तों वो हरियाणा के किस जिले में है, वो है फतेहाबाद में। यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फतेहाबाद में आपको और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक पपीहा पार्क के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, पपीहा पार्क। ठीक है, पपीहा पार्क कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पिंक सिटी। किस नाम से दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना हरियाणा में लघु रूप महासागर किस झील को कहा जाता है दोस्तों, तो किस झील को कहा जाता है, ये कहा जाता है ब्रह्म सरोवर को। यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म सरोवर को दोस्तों लघु रूप महासागर कहा जाता है। ठीक है, और ये किस जिले में है दोस्तों, ये पूछा जाए आपसे तो किस जिले में है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थित है। और यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनेगा, आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो सरोवर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर, मानव निर्मित दोस्तों सरोवर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों ब्रह्म सरोवर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो मेला लगता है वो किस सरोवर पे लगता है दोस्तों, तो वो किस सरोवर पे लगता है, ब्रह्म सरोवर पे। ठीक है, यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर, ठीक है, सूर्य ग्रहण के अवसर पे दोस्तों मेला लगता है, वो किस सरोवर पर लगता है, किस सरोवर पे लगेगा दोस्तों, ब्रह्म सरोवर पे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है दोस्तों कि आपसे पूछा जाए जो गीता जो महोत्सव है, क्या दोस्तों, जो गीता महोत्सव है या जो गीता जयंती है, और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, गीता महोत्सव या पूछा जा सकता है दोस्तों गीता जयंती। ठीक है, गीता महोत्सव या दोस्तों गीता जयंती के बारे में पूछा जाता है तो वो दोस्तों किस सरोवर के किनारे मनाई जाती है, तो वो किस सरोवर के किनारे मनाई जाती है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के किनारे मनाई जाती है। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये ब्रह्म सरोवर है इसका हमें उल्लेख है वो कहां कहां मिलता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपको स्पेशल स्टेटमेंट पे नजर रखना है कि वो किस स्टेटमेंट से दे रहा है, आपको सभी स्टेटमेंट यहीं से क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, ये एक तरीके की स्टेटमेंट ही है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पे किस सरोवर में मेला लगेगा, तो किस पे लगेगा, ब्रह्म सरोवर पे लगेगा। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख आपसे पूछा जाए तो उल्लेख है, ठीक है, तो वो कहां पे मिलेगा आपको, एक तो महाभारत में दोस्तों, महाभारत में, ठीक है, एक महाभारत में इसका उल्लेख है। दूसरा दोस्तों वामन पुराण में, वामन पुराण में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है हमें। महाभारत और वामन पुराण में दोस्तों ब्रह्म सरोवर का हमें उल्लेख मिलता है। और एक पुस्तक है दोस्तों प्रसिद्ध, ठीक है, किसकी पुस्तक दोस्तों, अल ब्रूनी की, अल ब्रूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, कौन सी, किताब उल हिंद। कौन सी है दोस्तों, किताब उल हिंद। ठीक है, मैन जो आपसे पूछा जाएगा कि इस राइटर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, अल ब्रूनी के द्वारा ये पुस्तक है लिखी गई है। और इस पुस्तक का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो नाम क्या है, किताब उल हिंद। और आपसे पूछा जाए कि किताब उल हिंद है, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम तहकीक ए हिंद। इस किताब का दोस्तों दूसरा नाम है, इस किताब का, किताब उल हिंद का दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है, तहकीक ए हिंद। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, अल ब्रूनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि हरियाणा के किस झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 नदियों का जो संगम कहा जाता है दोस्तों, वो किस झील को कहा जाता है, वो कहा जाता है सनहित झील को। किस झील को कहा जाता है दोस्तों, सनहित झील को। और आपसे इसके बारे में, स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है कि ये हरियाणा के किस जिले में है, तो किस जिले में है दोस्तों, ये है कुरुक्षेत्र में। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन सी झील दोस्तों, सनहित झील। ठीक है, और इसके बारे में क्या माना जाता है, इसको क्या माना जाता है दोस्तों, तो इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। किसका निवास माना जाता है दोस्तों, भगवान विष्णु का स्थायी निवास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक प्रकार की स्टेटमेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस झील को माना जाता है, तो किस झील को माना जाता है दोस्तों, सनहित झील को माना जाता है। ठीक है, और इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो उल्लेख है वो हमें कहां पे मिलता है, तो कहां पे मिलता है दोस्तों, महाभारत में। कहां पे मिलता है दोस्तों, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के किस पर्व में इसका उल्लेख है, तो किस पर्व में उल्लेख है दोस्तों इसका, वन पर्व में। ठीक है, किस पर्व में है दोस्तों, तो किस पर्व में है, वन पर्व में इसका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि जो टिक्करताल झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो टिक्करताल है दोस्तों वो किस जिले में है, वो है पंचकुला जिले में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। टिक्करताल झील है वो हरियाणा के किस जिले में है, वो है पंचकुला में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना हथनी कुंड झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो किस जिले में है, हथनी कुंड यमुनानगर में। ठीक है, इसको हथनी कुंड बिराज में बोला जाता है। ठीक है, तो वो किस जिले में है दोस्तों, हरियाणा के, वो है यमुनानगर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सी प्रसिद्ध झील है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे कई बार आया भी है दोस्तों ये एग्जाम में कि रोहतक जिले में जो प्रसिद्ध झील है उसका क्या नाम है, वो है दोस्तों कौन सी झील है, तिलियार झील। कौन सी झील है दोस्तों, तिलियार झील है। और ये किस नेशनल हाईवे के पास में है दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि तिलियार जो झील है वो किस नेशनल हाईवे पे पड़ती है दोस्तों, तो किस नेशनल हाईवे के पास में है, वो है NH9। ठीक है, किस हाईवे के पास में दोस्तों, NH9 के पास में है। ठीक है, दूसरा आपसे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो गोकर्ण तालाब है, ठीक है, गोकर्ण तालाब वो हरियाणा के किस जिले में है, तो किस जिले में है दोस्तों, वो भी रोहतक जिले में है। ठीक है, और दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कर्ण झील, कर्ण झील है दोस्तों वो किस जिले में है, तो वो किस जिले में है, कर्ण झील करनाल में। किस जिले में है दोस्तों, करनाल जिले में है। कौन सी झील, कर्ण झील। और इससे का आपसे पूछा जा सकता है कि जो कर्ण झील है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्ण झील है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो उसका दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील।
क्या नाम है दोस्तों, चक्रवर्ती झील है। और पीछे जो अपने प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कर्ण झील है इसका विस्तार पूछा गया है दोस्तों कि ये कितने एकड़ में फैली हुई है। तो कितने एकड़ में फैली हुई है दोस्तों, ये 17 एकड़ में फैली हुई झील है। ठीक है, 17 एकड़ में यह फैली हुई झील है। और दोस्तों इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो राजा कर्ण थे वो यहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, स्नान करने के लिए आते थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो हो गया दोस्तों अपना गोकर्ण तालाब, कर्ण झील हो गया दोस्तों। कर्ण का टीला, ठीक है, कर्ण का टीला, इन क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों की जो स्टेटमेंट है वो लगभग एक समान सी लग रही है आपको, लेकिन इनके जो स्थिति है वो दोस्तों अलग अलग है। जैसे कर्ण का टीला है दोस्तों वो किस जिले में है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। किस जिले में है दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, कौन सा टीला दोस्तों, कर्ण का टीला। ठीक है, ये कर्ण के बारे में दोस्तों, कर्ण का टीला है, गोकर्ण तालाब है दोस्तों, कर्ण झील है। ये सभी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह दोस्तों इनको नोट कर लो ताकि दोस्तों क्या है बाद में आपको कई अलग अलग जगह पे ना ढूंढना पड़े इनको। ठीक है, एक जगह पे सभी आपको लिखे हुए मिल जाए और आप इनको जब एग्जाम देने जाओ तो क्या है दोस्तों पढ़ के जाना है इनको। ठीक है, ताकि वहां पे जो भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो आपका। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो ये सुल्तानपुर जो झील है वो कहाँ पे है, तो वो किस जिले में है दोस्तों, गुरुग्राम में। किस जिले में दोस्तों, गुरुग्राम में है। कोटला जो झील है दोस्तों वो किस जिले में है, वो है दोस्तों नूह में। किस जिले में दोस्तों, नूह जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि जो बड़खल झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है दोस्तों बड़खल झील, ये है फरीदाबाद में। ठीक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। लगभग दोस्तों इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि जो बड़खल जो झील है इसका आपसे निर्माण पूछ लिया जाता है कि जो निर्माण जो वर्ष है दोस्तों उसके बारे में पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो कब हुआ है दोस्तों, 1947 में। ठीक है, 1947 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और ये दोस्तों एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित दोस्तों ये एक झील है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कि किस नेशनल हाईवे के पास में है दोस्तों, तो किसके पास में है, NH 44 के पास में। किसके पास में है दोस्तों, NH 44 के पास में है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी दिल्ली से दूरी कितनी है दोस्तों। ठीक है, एसएससी ने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। लगभग वो पूछता है कि दिल्ली से दूरी पूछता है दोस्तों, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी दिल्ली से दूरी कितनी है दोस्तों, कितनी है, 31 किलोमीटर। कितनी दूर है दोस्तों, 31 किलोमीटर है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें क्या कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो किस प्रकार की पहाड़ियों से घिरी हुई है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों से। किस प्रकार की पहाड़ियों से घिरी हुई है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वो क्या है, विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है उनको। ठीक है, किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला माना जाता है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। और इनका सर्वाधिक जो विस्तार हम मानते हैं दोस्तों वो कहां पे मानते हैं, राजस्थान में। ठीक है, और दोस्तों दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे ये उत्तर हो गया दोस्तों और ये हो गया दक्षिण अपना। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियां हैं दोस्तों, तो किस प्रकार की पहाड़ी की जो श्रृंखला है दोस्तों वो क्या बोलते हैं उसको, शिवालिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, शिवालिक। और जो दक्षिणी भाग है दोस्तों जहां पे आपको कौन सी श्रृंखला मिलेगी, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर में कौन सा है दोस्तों, शिवालिक, और दक्षिण में कौन सा है दोस्तों, अरावली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि मेवात की जीवन रेखा। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवात की जो दोस्तों जीवन रेखा है वो किस झील को कहा जाता है। तो किस झील को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कोटला को। ठीक है, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेवात की दोस्तों जो जीवन रेखा है वो किस झील को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, कोटला को कहते हैं। ये भी झील दोस्तों चंदेली, संगेर और उजीना है। ये भी दोस्तों किस जिले में पाई जाती है, तो मेवात यानी दोस्तों नूह जिले में ये पाई जाती है। ठीक है, जो उजीना झील है दोस्तों, ठीक है, उजीना झील को क्या कहते हैं दोस्तों, संगेल कहते हैं। ये एक ही झील है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है उजीना। ठीक है, संगेल झील का आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है उजीना। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट अपना कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो है दमदमा झील, यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फोर्थ जो अपना ऑप्शन है वो क्या है कि दमदमा झील हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी झील है। और आपसे इसका विस्तार भी पूछा जा सकता है। तो ये कितने एकड़ में फैली हुई है दोस्तों, तो ये कितने एकड़ में फैली है, 3000 एकड़ में दोस्तों। कितने एकड़ में फैली है दोस्तों, ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। आपने लगभग जो सुखना जो झील है दोस्तों, जो चंडीगढ़ में है, सुखना झील को आपने देखा होगा, ये सुखना झील से दोस्तों 4 गुना बड़ी है। ठीक है, ये झील जो दमदमा झील है ना अपनी, ये सुखना लेक से है दोस्तों, वो कितनी गुना बड़ी है, 4 गुना दोस्तों बड़ी है। और आपको इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि जो दमदमा जो झील है वो हरियाणा के किस जिले में आती है, तो किस जिले के अंतर्गत आती है, ये आती है दोस्तों गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना बसई झील किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बसई झील है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो किस जिले में है, गुरुग्राम में। किस जिले में है दोस्तों, गुरुग्राम में, यानी कि इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि बसई आर्द्र भूमि आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है दोस्तों, बसई आर्द्र भूमि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बसई जो आर्द्र भूमि है वो हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, तो किस जिले में है, गुरुग्राम में। किस जिले में है दोस्तों, गुरुग्राम है जिले में है। आपको दोस्तों जो गुरुग्राम जिले में जो जितनी भी झीलें आती है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे बसई झील हो गया, दमदमा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, खलीलपुर हो गया, सोना हो गया दोस्तों, घाटा हो गया, भीमकुंड। ठीक है, ये जो सभी जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, कौन सी है, दमदमा है दोस्तों, सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, सोना है दोस्तों, और घाटा है, भीमकुंड। ठीक है, सोना दोस्तों गर्म पानी का चश्मा भी है। ठीक है, वो भी किसमें है, गुरुग्राम में है, सोना। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, इसके अंदर जो दोस्तों नहाने से क्या हो जाते हैं, चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, शीतला माता का मंदिर। ठीक है, क्या पूछा जाता है दोस्तों, शीतला माता का मंदिर, बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों। वो भी कहां पे है दोस्तों, गुरुग्राम में है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको नोट करनी है साथ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना की भिंडावास झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो किस जिले में है भिंडावास, ये है झज्जर में। किस जिले में है दोस्तों, झज्जर में। और भिंडावास दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य भी है, वो भी कहां पे है, वो भी दोस्तों झज्जर में है। नेक्स्ट अपना डबचिक झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो जो डबचिक झील है वो कहां पे है, वो है दोस्तों पलवल में। कहां पे है दोस्तों, पलवल में। आपको इसके दूसरा जो नाम है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, डबचिक झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, होडल झील के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, होडल झील के दोस्तों नाम से इसे जाना जाता है। किस झील को, डबचिक झील को। ठीक है, जो जींद है दोस्तों, जींद में कौन सी झील है, ठीक है, तो जींद में कौन सी झील है दोस्तों, बुलबुल झील। कौन सी है दोस्तों, बुलबुल झील। ठीक है, ये बुलबुल झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपसे दोस्तों जो महेंद्रगढ़ के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, तो महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों कौन सी झील है, शोभा सागर झील। शोभा सागर झील। ठीक है, पलवल में ये आएगा दोस्तों, कौन सी है, डबचिक झील है। हिसार के अंदर आपसे पूछा जाए तो हिसार के अंदर दोस्तों कौन सी है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। ब्लू बर्ड और दोस्तों दूसरी कौन सी है, ब्लैक बर्ड। ठीक है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ब्लू बर्ड झील के बारे में कई बार पूछा गया है। तो किस जिले में है दोस्तों, किस जिले में है, हिसार में। नेक्स्ट अपना दोस्तों कि एचएससी के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी झील है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों हरियाणा में हमने पढ़ा कि बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन एचएससी ने जो करेक्ट जो आंसर माना है वो क्या माना है कि एचएससी के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी झील है दोस्तों, तो कितनी झील है, वो है 5। ठीक है, एचएससी ने दोस्तों 5 झीलों को ही दर्जा दिया है एक तरीके से। ठीक है, उन्होंने जो करेक्ट आंसर माना है वो क्या माना है दोस्तों, वो माना है 5। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है दोस्तों कि सूरजकुंड जो झील है उसका जो निर्माण है वो किस शताब्दी में हुआ था, तो किस शताब्दी में हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 10वीं शताब्दी में। लेकिन आपको कई बुक्स में दोस्तों ये 11वीं शताब्दी में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आप अगर गूगल पे चेक करोगे तो गूगल पे दोस्तों आपको 10वीं शताब्दी ही लिखा हुआ मिलेगा। और इसके बारे में दोस्तों क्या पूछा जाता है कि इसका निर्माण पूछा जाता है दोस्तों कि जो सूरजकुंड जो झील है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, एक तोमर शासक थे। कौन है, सूरजपाल। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक ने करवाया है दोस्तों, तो सूरजपाल तोमर ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और किस शताब्दी में करवाया है दोस्तों, तो किस शताब्दी में करवाया है, 10वीं शताब्दी में करवाया है। और इस झील को दोस्तों किसका प्रतीक माना जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों। तो इसको किसका प्रतीक माना जाता है, उगते सूर्य का प्रतीक, उगते सूर्य का दोस्तों प्रतीक माना जाता है इसे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प मेला है दोस्तों, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है वो भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये भी ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कि अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प मेला है वो किस झील के किनारे आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो किस झील के किनारे आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड झील के किनारे आयोजित किया जाता है। और सूरजकुंड के बारे में दोस्तों आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 33वां सूरजकुंड जो मेला था वो कब आयोजित हुआ था, 34वां कब आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें थीम स्टेट कौन से थे, थीम कंट्री कौन सी थी दोस्तों। इसके बारे में कई क्वेश्चन आते हैं, कई बार आया है दोस्तों। जो हमारा सीबीटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है। तो वो आप है ना दोस्तों डिटेल में पढ़ लेना इसके बारे में कि अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प मेले जो आयोजित हुए हैं उसमें जो थीम स्टेट रहे थे, ठीक है, और जो थीम जो कंट्री रही है उनके बारे में जरूर पढ़ लेना आप। और ये दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस जिले में है दोस्तों, ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो किस जिले में है ये, फरीदाबाद में, ठीक है। किस जिले में है दोस्तों, ये फरीदाबाद जिले में है। और फरीदाबाद में दोस्तों कई इंपॉर्टेंट जिले और भी है, कौन सी है जिनके बारे में हमने चर्चा की है कई बार दोस्तों, बड़खल, कौन सी झील है दोस्तों, बड़खल झील है। और कौन सी है, म्यूर, और कौन सी दोस्तों, म्यूर है। एक और कौन सी है, धोज। और कौन सी है दोस्तों, अनंतपुर। और कौन सी है दोस्तों, अनंतपुर। ये सभी जिले दोस्तों कहां पे है, तो कहां पे है दोस्तों, फरीदाबाद में है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, म्यूर है, बड़खल है और सूरजकुंड है। यहां से तो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे उनमें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि जरूरतमंद बच्चों के साथ जो काम आ सके दोस्तों ये, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए दोस्तों जो हमारी जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की जो सीरीज है उसको लगातार आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।